Like and share this video on YouTube, class 3rd English. Hello everyone, today we will do exercise of chapter 1st of 3rd class. Speak part है repeat after the expert के साथ साथ इनको बोलना है, दोहराना है. The vowel sound AE as in apple. Vowel sound है. First word dad, cat, hand, lamb, blank, passes, fan, van, man, gap, back, maths, dad, cat, hand, lamb, blank, passes, fan, van, man, gap, back, maths. Now we will start grammar portion. Present tense, simple present tense. Read this. Ranjit. Ram likes mangoes. Adi, Tai and Riya like bananas. Did you notice? क्या आपने notice किया that कि रंजीत uses the word likes but Aditi use the words like. रंजीत ने यूज किया है likes का और आदिति ने यूज किया है like का. आपने इस बात को नोटिस किया. यू मस्ट रिमेंबर दैट, तुम्हें ये याद रखना चाहिए दैट कि व्हेन द थिंग्स और पर्सन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस थिंग्स के बारे में और पर्सन्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. इज़ इन द सिंगुलर वी एड एस और ई एस. यदि वह अगर हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, और जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं यदि वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इस सब्जेक्ट मतलब इस सेंटेंस के अंदर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वी यूज़ वर्ब के साथ एस या एस का यूज करेंगे. और ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ व्हेन द थिंग्स और पर्सन, थिंग और पर्सन मीन्स दैट सब्जेक्ट इज़ इन द प्लूरल, यदि प्लूरल में है वी डू नॉट ऐड एस और ई एस टू द वर्ब, तो हम एस और ई एस का वर्ब के साथ यूज नहीं करते, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल सेकंड में हमने लाइक का यूज किया है. अब ए पार्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. अभी जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं उनमें हमें वर्ब की फॉर्म का यूज़ करना है. अब एनिमल्स है, एनिमल्स के साथ एनिमल्स. अब एनिमल्स हमारा प्लूरल है, वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सिंगुलर है तो वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस. अब प्रिंसेस है, सिंगुलर है वन, वी यूज़ लिव्स. नेक्स्ट है द क्लोन्स, प्लूरल है, वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. द टीचर सिंगुलर है हमारा, वी यूज़ एस या ई एस वर्ब के साथ में, तो टीचेज. नेक्स्ट है सी ब्लैंक, डांस और डांसेस, सी सिंगुलर है, वी यूज़ डांसेस. तो जैसे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है द एनिमल्स ब्लैंक ईट टुगेदर, तो वी यूज़ ईट. नेक्स्ट द प्रिंसेस सिंगुलर है, वी यूज़ लिव्स, प्रिंसेस लिव्स इन ए पैलेस. नेक्स्ट हमारा है द क्लोन्स प्लूरल, वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म मेक, क्लोन मेक people laugh. Next, the teacher blank teaches well. Teacher singular, we use verb first form plus SEIS, तो teaches. The teacher teaches well. 5. C blank dances gracefully, तो C singular, we use verb first form plus SEIS, dances. C dances. Next है हमारा, अब इसके बाद मतलब इसके बारे में और डिटेल से बातें करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग कब करेंगे, तब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो, ही सी इट, ये हमारे सिंगुलर प्रनाउन है. नाउन और प्रोनाउन का यूज ही हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं. एनी नेम का यूज करते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जो कोई है, कोई नेम आया है वो भी सिंगुलर होगा, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करेंगे. सिंगुलर नंबर कोई भी, जैसे बॉय, गर्ल, फैन एट्सेट्रा, तो उन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करेंगे, तब हमारा सब्जेक्ट वी यू दे आई, ये हमारे प्लूरल हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल प्रोनाउन. फिर है प्लूरल नंबर्स में जैसे बॉयज़, गर्ल्स, फैन, टीचर्स, पैंस, बॉक्स, जो भी प्लूरल आएगा उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे.
हमारा जो आई होता है वो आई फॉर्म से सिंगुलर होता है, बट टेंसेज में किसी टेंस में हम इसको सिंगुलर में यूज करेंगे और किसी टेंस में इसका प्लूरल में यूज करते हैं। नाउ वी विल डू बी पार्ट। रीड द टेबल्स एंड राइट डाउन इन कंप्लीट सेंटेंसेज व्हाट Akriti and Nikhil do. Use the correct form of the verbs in the colored box. Colored box में जो correct form है उनका यूज करना है। तो आकृति हमारा एनी नेम क्या होता है, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आकृति विजिट्स ग्रैंडपा सैटरडे। नेक्स्ट है निखिल एनी नेम आल्सो सिंगुलर, वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, तो वाटर्स का यूज करेंगे। निखिल वाटर्स प्लांट इवनिंग इन इवनिंग। नेक्स्ट है आकृति एंड निखिल, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वांट और गो। तो आकृति एंड निखिल वांट्स टू गो टू जू ऑन संडे। यहाँ पे ऐसे ही आएंगे। नाउ वी रिपीट अगेन। आकृति विजिट्स ग्रैंडपा ऑन सैटरडे। निखिल waters plants on in evening. Akriti and Nikhil want to go in the zoo on Saturday. Now we will show the exercise of can't and can'ts. कांट शकता, कांट जो हम कोई काम कर सकते हैं तो कैन, और जो नहीं कर सकते वहाँ पे कैन नॉट। तो रीड दिस सेंटेंसेस। आई कैन स्विम बट आई कांट ड्राइव। मैं तैर सकता हूँ लेकिन जो ड्राइविंग है वो नहीं कर सकता। व्हेन वी आर एबल टू डू समथिंग वी यूज़ कैन, जो हम कर सकते हैं वहाँ पे यूज करेंगे कैन का। व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग वी यूज़ कैन नॉट, जो हम नहीं कर सकते वहाँ पे यूज करेंगे कैन नॉट का। अब क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कैन नॉट। कैन और कैन नॉट का यूज़ करके पिक्चर्स के सामने हमें इनको फिल करना है। फर्स्ट ए, अब ये यहाँ पे गिवन है फिश, तो ए फिश ब्लैंक स्विम, तो मतलब जो फिश होती है वो तैर सकती है तो वी यूज कैन। ए फिश कैन स्विम बट इट कांट रन, लेकिन वह दौड़ नहीं सकती, तैर सकती है लेकिन फिश जो है वो चल नहीं सकती। वैसे ही नेक्स्ट जो सेकंड सेंटेंस है, एन एलिफेंट ब्लैंक फ्लाई। अब फ्लाई थोड़ी ना कर सकता, दौड़ सकता है एलिफेंट, तो यहाँ पे जो कर नहीं सकता वहाँ पे यूज करेंगे कैन नॉट का। कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन वॉक, लेकिन ये चल सकता है, तो जहाँ पे जो कर सकता है वहाँ पे यूज करेंगे हम कैन का। अब क्या है, आई ब्लैंक फ्लाई एन एरोप्लेन, मैं एक एरोप्लेन को उड़ा नहीं सकता, तो आई कांट फ्लाई एन एरोप्लेन बट आई ब्लैंक राइड ए साइकिल, तो जो कर सकते हैं वहाँ पे यूज करेंगे कैन का, तो बट आई कैन ड्राइव ए साइकिल। नाउ वी रिपीट अगेन। ए फिश कैन स्विम बट इट कैन नॉट रन। सेकेंड, एन एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन वॉक। थर्ड, आई कैन फ्लाई an elephant can't fly but it can walk. I can't fly an aeroplane but I can ride a cycle. फिलिंग इन दिस टेबल को फिल करना है, पुट ए टिक करना है फॉर व्हाट दे कैन डू, जो कर सकते हैं उनके लिए यूज करना है टिक का, और जो फ्रेंड्स कुछ कर नहीं जो टेबल में गिवन वो कर नहीं सकते वहाँ पे यूज करना है क्रॉस का। अब यहाँ पे नेम्स ऑफ फ्रेंड एनी नेम आप लिख सकते हो एज यू विश, राम, मोहन, निखिल, और यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रिंस, एनी नेम विच यू वांट कैन राइट हेयर। और जो वो कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, जो नहीं कर सकते जो कर सकते हैं जैसे राम था वो स्विम कर सकता है टिक, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ये कर सकता है सेकंड फ्रेंड, तो ऐसे करेंगे, नहीं कर सकता वहाँ पे ऐसे। तो हमारी नेम ऑफ फ्रेंड्स, तो जैसे नेम ऑफ फ्रेंड हम मान सकते हैं अनिल, राजू, अंजलि, रवीना, असद,
तो अनिल है वो स्विम कर सकता है, राजू कर सकता है, अंजलि नहीं कर सकती, उसके लिए हमने क्रॉस का निशान यूज किया। रवीना टिक, असद टिक, स्कैट को अनिल है वो क्रॉस लगाया क्यों नहीं कर सकता है, राजू टिक, और अंजलि क्रॉस, रवीना टिक, असद टिक। रीड सभी कर सकते हैं तो वी यूज़ टिक। साइकिल सभी चला सकते हैं तो करेक्ट का यूज किया। सैंडविच अंजलि बना सकते हैं, गर्ल कर सकते हैं काम, बॉयज़ नहीं कर सकते, वी यूज क्रॉस हेयर। सर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। तो चिल्ड्रन जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो स्माइल भी करते हैं, हैप्पी भी हैं वो गार्डन के अंदर खेल के, बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट भी हैं, फ्रेंडली भी हैं, काइंड भी हैं, प्लेफुल भी हैं, लेकिन वो शेल्फिश नहीं है, क्योंकि शेल्फिश कौन है, जाइंट है। वो कैसे हैं, स्माइल है करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, हैप्पी है, फ्रेंडली हैं, काइंड हैं। We made the opposite of the word happy by writing un before it। अब happy जो word है उसके आगे अगर हम यू एन अन लगा देते हैं तो वो उसका अपोजिट बन जाएगा अनहैप्पी। हैप्पी खुश, अनहैप्पी ना खुश। ऐसे ही जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है। आई थिंक द स्टोरी इज़ ट्रू बट माई मदर थिंक्स इट इज़, अन लगा के बनाना है तो अनट्रू। ट्रू सच्ची, अनट्रू मतलब सच्ची नहीं। सोनू इज़ कम्फर्टेबल ऑन द सोफा बट हर यंगर ब्रदर लॉक्स ब्लैंक। तो जो कम्फर्टेबल है और मतलब सोनू इज़ कम्फर्टेबल, जो सोनू है वो सोफ़ा पे कम्फर्टेबल है, आरामदायक है, बट जो उसकी यंगर सिस्टर है वो लुक्स अनकम्फर्टेबल। एन लगा के अपोजिट बनाना है अनकम्फर्टेबल। नेक्स्ट है द रूम इज़ वेरी टाइडी। रूम है वो मतलब टाइडी है, गंदा है। डोंट थ्रो थिंग्स एंड मेक इट अनटाइडी। मतलब जो रूम है वो क्लीन है, क्लीन एंड टाइडी है, साफ़ है, लेकिन उसमें कुछ डाल के आप उसको अनटाइडी मत बनाओ। तो अनटाइडी यू एन लगा के बनाना है। 4 सेंटेंस। ही इज़ नॉन टू माई फादर, वह मेरे पिताजी का जानकार है, बट ब्लैंक टू मी, लेकिन मेरा क्या है वो अननोन है। यू एन लगा के अपोजिट बनाना है तो अननोन। लर्न टू यूज़ द डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज़ करके इनको लर्न करना है, हिंदी मीनिंग भी लिखने हैं इनके। न्यूइसेंस, ए पर्सन दैट इज़ अनोइंग और कॉजेज प्रॉब्लम्स। ए पर्सन दैट इज़ अनोइंग और कॉजेज प्रॉब्लम्स। न्यूइसेंस बाधा, हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट डिक्लेयर, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, टू से समथिंग पब्लिकली। टू से समथिंग पब्लिकली। डिक्लेयर हिंदी मीनिंग निर्णय, घोषणा करना। टीज, to laugh at somebody and make jokes about him or her. To laugh at somebody and make jokes about him or her. Tease, हिंदी मीनिंग चिढ़ाना। Pounce, to move forward suddenly in order to catch or attack. To move forward suddenly in order to catch or attack. Pounce, झपटना। Next, seize, grab. Seize, grab, हिंदी मीनिंग झपटना, जब्त करना। Clutch, टू होल्ड समथिंग टाइटली। टू होल्ड समथिंग टाइटली, कल्च, कल्च होता है हिंदी मीनिंग पकड़ना। हिंदी मीनिंग जैसे न्यूइसेंस हमारा जो होगा न्यूइसेंस, न्यूइसेंस बाधा, हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट इज चिढ़ाना। सीज, जब्त करना। डिक्लेयर, घोषणा करना। पाउंच, झपटना। कल्च, पकड़ना। यूज़ वर्ड्स इन प्लेस ऑफ पिक्चर, जो पिक्चर्स गिवन है उनके प्लेस पे वर्ड्स का यूज करना है। एंड राइट आउट द स्टोरी, और स्टोरी को राइट करना है। जैसे एक कैप सेलर यहाँ पे यूज़ किया है, ये है, इसकी जगह पे वर्ड्स यूज किया कैप सेलर। हैज़ मैनी कलरफुल, अभी पिक्चर्स किसकी हैं, कैप की, तो वी यूज़ कैप्स। कैप सेलर के पास बहुत सारी रंगीन कैप्स थी। ही सेल मैनी कैप्स ड्यूरिंग द डे, और वो दिन में बहुत सारी कैप्स थी वो बेचता है। नाउ ही इज़ टायर्ड एंड थर्स्टी, अब वो थका हुआ है और प्यासा है। ही वांट्स टू रेस्ट, इसलिए वो आराम करना चाहता है। ही पुट्स हिज, अब ये क्या है यहाँ पे, क्या है, बैग, जो कैप सेल कर रहा है वो उसका बैग है, तो बैग डाउन एंड सिट्स अंडर ए, अब ये क्या है यहाँ पे, ट्री, तो वी यूज़ ट्री। अब वो बैग को रख देता है नीचे और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सून ही गोज़ टू,
अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सो रहा है, तो ही गोज़ टू स्लीप, अब वो नींद में चला जाता है। अब ये क्या गिवन है यहाँ पे, मंकी, पिक्चर को देख के बताना है, तो मंकीज़, सम मंकीज़ लिव ऑन द, अब ये क्या है यहाँ पे, ट्री, तो वी यूज़ ट्री, कुछ मंकी पेड़ पे रहते थे। लिव यहाँ पे मंकी आएगा, मंकीज़ अभी जो करवाया था कि प्लूरल होगा, वहाँ पे वो फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो मंकीज़ पेड़ पे रहते थे। दे टेक ऑल द कैप्स, सभी टोपियाँ वो ले गए। वैन द, अब ये पिक को देख के बताना ये क्या है, कैप सेलर, वैन द कैप सेलर गेट्स अप, जब कैप सेलर उठा, ही इज़ हंग्री, वह गुस्से में था। देन ही थिंक्स ऑफ एन आइडिया, उसने एक आइडिया सोचा। ही टेक ए कैप, उसने एक क्या की, एक जो कैप थी, यहाँ पे सिंगल है तो वी यूज़ ओनली सिंगुलर कैप। एंड अब क्या कर रहा है यहाँ पे, थ्रो, कैप को थ्रो कर रहा है, थ्रोज, पास्ट इंडेफिनाइट में चल रहा है तो वी यूज एस, थ्रोज इट ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे, एक उसके मन में विचार आता है कैप सेलर के, वो एक टोपी होती है उसको ग्राउंड पे फेंक देता है। ये क्या है यहाँ पे, बहुत सारे बंदर हैं, तो द मंकीज़ आल्सो डू द सेम, अगर वो मतलब वो फेंकता है वैसे ही सभी मंकी भी देख के फेंकते हैं। द कैप सेलर, अब ये यहाँ पे क्या है, कैप सेलर, द कैप सेलर collects all the caps, we use caps, more than one we use caps, तो क्या होता है, कैप सेलर collects all the caps, सभी टोपियों को इकट्ठा कर लेता है। एंड गोज़ बैक, ये अभी गिवन क्या है यहाँ पे, होम, और घर वापिस चला जाता है।